आवाज पर आप देख रहे हैं टॉप 2020 का मुकाबला, और मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच में। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से संकेत दे रही है। शुक्रवार को अमेरिका में बेहतरीन जॉब के आंकड़े आए, एम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत ही अच्छा था, और उसके चलते देखिए 8-9 दिन से लगातार यूएस के मार्केट में और खासतौर पर डाउ में तेजी देखने को मिल रही है, और 22,000 के ऊपर जाकर ये फिर समाप्ति देने में सक्षम रहा। तो बढ़िया रिपोर्ट है ग्लोबल मार्केट से, खास तौर से अमेरिका के फ्रंट पर। अब देखते हैं कि एशियाई बाजारों में किस तरह से इन न्यूज को पढ़ा और रिएक्ट कर रहे हैं। ये देखिए एशियाई बाजार आपकी स्क्रीन पर आए और हांगकांग के बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एसजी निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि शुक्रवार को सेकंड हाफ जो तेजी देखने को मिलती है भारतीय बाजारों में, जिसके चलते दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर हम समाप्त होते हैं, वो तेजी आज बरकरार रह सकती है। तो बल्लेबाजों को ज्यादा तवज्जो दिए। नीरज, आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? बिल्कुल खरीदारी पे फोकस करना चाहिए, और शुक्रवार को भारतीय बाजारों में इस तरह से रिकवरी रही है बिल्कुल बहुत ही शानदार थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। खरीदारी पूरा फोकस और खबरों कोई भी शगुन वाला गेंदबाज भी नहीं, सब बल्लेबाज मिल सकता था, लेकिन हमने कहा खरीदारी का माहौल है तो खरीदारी साइड में रहना चाहिए। पहला स्टॉक होगा प्रकाश इंडस्ट्रीज, और इसकी 24 अगस्त को बोर्ड बैठक है, जो हमने आपको पहले बताया, कई बार खबरें चल रही थी। ये 3 फैसले होंगे उस 24 तारीख को। पहला कि पीवीसी डिवीजन जो पीवीसी पाइप्स बनाते हैं उसको ये कंपनी इमर्ज करेगी इस मेन स्टील वाले बिजनेस से। दूसरा फैसला ये होगा कि एमसीसी भी जारी करने की बातचीत चल रही है, जो करीब करीब 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ डॉलर के आसपास होंगे। और तीसरा फैसला ये है कि क्यूआईपी के जरिए 500 करोड़ रुपये रेज करने की भी बातचीत चल रही है। तो ये तीनों ही फैसले इन्वेस्टर फ्रेंडली है, और इससे मार्केट में अच्छी खासी तेजी बनेगी इस स्टॉक में, और खासतौर पर वो जो डिमर्जर है उससे वैल्यू अनलॉक होती है। 145 का लक्ष्य 131। अर्निंग सीजन है, और देखिए ये हफ्ता सबसे महत्वपूर्ण है अर्निंग सीजन के लिहाज से, खासतौर पर टाटा ग्रुप की कंपनियों के लिहाज से। तो क्योंकि आज टाटा स्टील के नंबर्स हैं, परसों टाटा मोटर के नंबर्स हैं, और देखिए उन कंपनियों के ऊपर फोकस किया जिनके नतीजे आगे आने वाले हैं, और इसलिए रॉयल ऑर्किड को टीम में शामिल किया है। इसके नंबर्स बृहस्पतिवार को आने वाले हैं। इंडियन होटल्स एक ऐसा स्टॉक है जो टाटा ग्रुप का कंपनी ताज के चेन्स के नाम से चलाती है, और उसके नतीजे देखिए घाटा जो है वो घट रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। इसीलिए आज होटल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। इंडियन होटल के अलावा इस पर रखिएगा नजर, ये स्टॉक भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकता है। 125 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 110 का एक्स्ट्रा लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आपका अगला शेयर? बिल्कुल आपने सही जिक्र किया, इंडियन होटल्स के नतीजे काफ़ी इंक्रीजिंग है, और इनका जो घाटा था पिछले साल पहली तिमाही को 166 करोड़ का था, इस साल वो घटकर सिर्फ 29.7 करोड़ रह गया, तो काफ़ी ज़्यादा सुधार स्टॉक में दिखता है आपको। रेवेन्यूज इनके 900 करोड़ के आसपास बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आज 138 का चलते हैं। अब तूने इसमें से अपने पॉइंट अलग नहीं किए क्या? जो पूरे फेस्टिवल सीजन चल रहा है इसमें जबरदस्त बुकिंग हुई है एयरलाइंस। तो परेशान हो गया तो उससे गिनते यार, मिक्सअप हैं इतने कम। वो भी एक मैं कहाँ से भेजूँ? मिक्स किए मैं कितना छांटूँ? देखिए रिटेल सेक्टर जो है वो बहुत ही दमदार प्रदर्शन दिखाने वाला है, और अगर आप देखें ये पूरी तिमाही के नतीजे अब तक किसी एक सेक्टर के लिए अच्छे रहे, तो आप कह सकते हैं कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए अच्छे रहे हैं। बाटा के नंबर्स आपने देखे, इसी में पूरे फोल्डर में हैं ये। टाइटन के नंबर्स आपने देखा ही पिछले हफ्ते क्या रैली देखने को मिली है। वेस्ट लाइफ यानी जुबिलिएंट फूडवर्क्स देख लीजिए, मैकडोनल्ड्स वाली जो चेन है उनको देख लीजिए, सारे के सारे नंबर्स अच्छे हैं। तूने इधर से कट नहीं किया, खाली कॉपी पेस्ट किया? तरीके से चल रहा है, और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर को फायदा हो रहा है। ये एक बात है जो साफ तौर से इन नतीजों से अब तक आए वो देख के समझ में आ रहा है। तो फ्यूचर तो इनको यहाँ से कट कर लेता ना। अच्छा अगले हफ्ते अब देखिए 15 अगस्त के यहाँ से कॉपी किया तूने, कट नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइज है, और हर साल उस सेल के आसपास स्टॉक में अच्छी तेजी भी देखने को मिलती है, और बड़े ब्रोकरेज हाउसेस सीएलएसए जैसे वो इस शेयर के ऊपर बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। डी-मार्ट के आईपीओ को आपने देखा किस तरह से जबरदस्त रिस्पांस मिला। तो ये जो सेगमेंट है इस पर अब आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये सेगमेंट अभी भी कई लोगों ने खरीदारी नहीं करी है। तो ओवर ओन्ड सेक्टर से बचिए, अंडर ओन्ड सेक्टर में इस समय आपको निवेश करना चाहिए। 415 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। वी2 रिटेल भी इसी तरह की एक स्टोरी है। 280 का टारगेट सेक्टर्स को लगता है देखने को डेली चेक करने वो आती है। मेरा अगला स्टॉक होगा टालब्रोस इंजीनियरिंग। इसमें 17 अगस्त को बोनस शेयर जारी किया जाएगा, उसमें फैसला होगा कि उसका
रेशियो क्या हो सकता है। टॉल्वोस ग्रुप की कंपनी है, टॉल्वो ऑटोमोटिव और टॉल्वो इंजीनियरिंग दोनों अलग है, एक ही सेगमेंट में काम करती है। तो इसमें खरीदारी सलाह होगी 440 का प्राइस इस समय चल रहा है, 455 का टारगेट। रिटेल और कंजम्पशन की स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं और अगला शेयर है आर्चीज। यहाँ पर भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। छोटी टिकट साइज का शेयर है, अगर 100 रुपये से ऊपर के शेयर आपको ट्रेड करने हो तो फिर फ्यूचर रिटेल और V2 रिटेल जैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर छोटी टिकट साइज के स्टॉक्स रिटेल सेक्टर में आपको देखने हो तो फिर इन शेयरों पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। जिसके टारगेट के साथ अप्रोच करें, 30 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला स्टॉक होगा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। जैसा कि आपको स्टॉक बता रहा है, उसमें एक एडिशन इस स्टॉक के लिए अलग से खबर ये है कि ये जो है एक टाई अप करने जा रहे हैं अमेरिकन गलत क्या इसमें जमीन में गलत कर सकते हैं, उसके साथ गलत क्या ना जमीन तरीके से फ्रेंचाइजी होगी उसके यहाँ पे जमीन गलत क्या है। अमेरिकन ईगल ये बहुत बड़ी ये कंपनी है, सब्जी 1000 स्टोर्स हैं दुनिया भर में, बहुत सिग्निफिकेंट है। तो अगर ये टाई अप हो जाता है, ये भी फैशन के लिए काफ़ी है। 185 गलत 170 कंजम्पशन की थीम पर ही सिलेक्टर्स को लगता है पैसा बनेगा आपका, और इसलिए वेंकीज ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसको टीम में शामिल किया। और आप सब जानते हैं 500-600 रुपए के लेवल डेली लिखने में तो जोर आता है के बाद एक छोटा सा करेक्शन भी आया और अब इसके नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते बृहस्पतिवार को। तो नंबर से पहले यहाँ पर एक और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और हम आपसे लगातार कह रहे थे कि जब सीएम योगी आए थे उत्तर प्रदेश में और उसके बाद उन्होंने बीफ के ऊपर एक बड़ा रुख अपनाया था, उसके चलते देखिए चिकन की मांग बढ़ती हुई नजर आई। तो वो सारे जो स्टोरी थी वो दरअसल अब रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होगी। तो अब नंबर्स के 20 हफ्ते हैं, तो ये तेजी के साथ इसको आपको ट्रेड करना चाहिए। 2045 मेरे तो एक पॉइंट देखना है 445 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। GNFC अगला स्टॉक होगा और वीकेंड के दौरान इसके नतीजे आए हैं। जो मुनाफा है उसमें करीब बड़ा आज आ भी नहीं 10% का उछाल देखने को मिला है। आमदनी में 11% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है और साथ ही EBITDA आप देखिए उसमें भी 18% से ज़्यादा की तेजी। और सबसे अच्छी बात कि मार्जिन भी जो है 17 से बढ़कर 18.13 हो गया। तो रिजल्ट के लिहाज से GNFC काफ़ी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर आया। 315 का लक्ष्य होना चाहिए, 294 के स्टॉप लॉस और वक्त है डिपेंडेंट। टाटा स्पॉन्ज ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है और आप देखिए आज टाटा स्टील के नतीजे आने वाले, जनरली मार्केट बंद होने के बाद ये नंबर आते हैं। तो टाटा स्टील में देखिए शुक्रवार को क्या तेजी देखने को मिली। और हम आपको लगातार कहते आ रहे हैं इस शो में कि ये स्टॉक बेहतरीन नंबर्स पेश करने वाला है। तो काफ़ी हद तक अच्छे नंबर्स टाटा स्टील के बचा लिए गए हैं बाजार में और आप देखिए किस तरह से पोजीशंस यहाँ पर बन रही हैं। तो वो स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, लेकिन टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर भी रखिएगा नज़र, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और अब मीडिया रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि टाटा जो समूह है वो अपनी अनलिस्टेड कंपनियाँ लिस्टेड कंपनियों जो सेम तरह के कारोबार में है उसका विलय भी करना चाहती है और इसके ऊपर अब मर्चेंट बैंकर्स भी काम करना शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए टाटा समूह की कंपनियों पर नजर रखिए। ये पूरा का पूरा हफ्ता बढ़िया रह सकता है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के लिए। और खास तौर पर देखिए टाटा मोटर्स के नंबर भी बुधवार को आने वाले हैं। तो टाटा स्पॉन्ज को आज टीम में शामिल किया है। 845 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 820 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। देखिए शिपिंग सेक्टर से हमारी डिपेंडेबल है और शिपिंग कॉर्पोरेशन यानी SCI सरकारी कंपनी है, इसको मानना जरूरी है। इम्पोर्टेंट है इसके लिहाज से कि इसके जो नतीजे आने वाले हैं गुरुवार को बैठक में इसके जो स्टेक्स है उसको फाइनल प्रपोजल के तौर पर अप्रूवल दिया जाए। क्योंकि आपको याद होगा पहले क्या होता है कि नीति आयोग की तरफ से सुझाव है, उसके बाद गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि वो SCI से पार्ट में एग्जिट होगी और यहाँ पे इस वजह से आप देख रहे हो कि जब तक PSU स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली क्योंकि वो एक ETF लॉन्च हुआ था, इसमें बहुत सारी कंपनी शामिल की गई थी। लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन के इस लिहाज से क्योंकि अल्टीमेट प्लान सरकार की एग्जिट करेगी वो, जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी तेजी बनी। तो कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज शिपिंग कॉर्पोरेशन में हिस्सा लेना चाहती हैं। तो गुरुवार को नतीजों के साथ इस प्रपोजल को अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ये कैबिनेट किया जाएगा। तो वक्त तक SCI में आपसे लेके अगले हफ्ते तक बहुत बढ़िया तेजी इसमें बनने वाली है। खरीदारी करके चलें। 100 रुपये का लक्ष्य होगा, 87 का स्टॉक। तो आज का RCF होने वाले 100 रुपये के टारगेट्स आप यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए इस पर रखिएगा नजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के हम दोनों के खिलाड़ी कौन से हैं। आज का फ्री हिट शेयर भी बताएंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक।
का स्टॉक ट्रेंडिंग और 6 स्टॉक आप दोनों टीमों के देख चुके हैं। 7वां स्टॉक होगा आरसे इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज, कॉपर वायर्स और बीड्स कॉइल्स बनाने वाली कंपनी है। इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए करीब 8,500 वर्ग मीटर जमीन हिमाचल प्रदेश में और खरीदी है और इनकी जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 24,000 मिलियन टन। तो वो इसलिए इन्होंने खरीदी है क्योंकि जो वायर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और खासतौर पर भारत नेट 2 के अप्रूवल के बाद से तमाम जो केबल कंपनीज हैं लिस्टेड और अनलिस्टेड उनकी तरफ से कॉपर वायर की ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। ये कंपनी जो इस तरीके की काम करती है, जो कॉपर वायरिंग प्रोवाइड करती है, उसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, इसलिए कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। तो वो एक बड़ी खबर है जिसकी वजह से तेज़ी मिलेगी। तमाम ऐसे आप देखेंगे कॉपर की प्राइसिंग भी बहुत ऊपर जा रही है, तो कंपनी को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। सेक्टर्स लगता है इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। 190 का लक्ष्य होगा, 168 पे स्टॉप लॉस। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर हमारे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। टाटा स्टील के नंबर्स आज आने वाले हैं और टाटा स्पॉन्ज को आज मिक्स्ड डिपेंडेबल का दर्जा हमने दिया और अब है टिन प्लेट की बारी और टाटा मेटेलिक्स की बारी। टाटा स्टील की सब्सिडीज कंपनीज हैं और यहाँ पर देखिए अच्छा प्रदर्शन की अपेक्षा की जा रही है आज जब टाटा स्टील के नंबर्स अच्छे आएंगे। और वैसे भी इन ग्रुप कंपनियों को भी कंसोलिडेट करने की बातें जो सामने आ रही हैं वो काफ़ी उत्साहजनक है।